औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर फर्स्ट का चौथा लेक्चर गोल्जी बॉडी के बारे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है और ये दो मेन कंपोनेंट पर मुश्तमिल होती है। एक को सिस्टर्नी कहा जाता है, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर, ये सिस्टर्नी कहलाते हैं, और दूसरे को वेजिकल कहा जाता है, ये राउंड स्ट्रक्चर वेजिकल्स कहलाते हैं। गोल्जी बॉडी के लिए दूसरी भी टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह के गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कम्प्लेक्स, और प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को डाइसाइटोसोम्स कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले 1898 में कैमिलो गोल्जी ने नर्व सिस्टम के न्यूरॉन सेल से डिस्कवर किया था। उसके इनिशियल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक गोल्जी बॉडी का जो शेप है वो जाली नमा था, इसलिए इसको इंटरनल रेटिकुलर अपैरेटस का नाम दिया और बाद में ये नाम गोल्जी अपैरेटस में 1910 में चेंज हो गया। गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी में जो सिस्टर्नी मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो राड शेप भी हो सकते हैं, सॉसर शेप भी हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं। वेसिकल्स आइदर स्फेरिकल होते हैं या ग्रेन्युलर होते हैं, और ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो रॉड शेप होते हैं। नंबर एक मेमेलियन सेल में तकरीबन 40 से लेकर 100 तक गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं और ये नंबर एक्टिविटी ऑफ सेल पे डिपेंड करती है। अगर एक सेल सिक्रेटरी लिहाज से ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें गोल्जी बॉडी की तादाद ज़्यादा होगी, और अगर एक सेल सिक्रेटरी लिहाज से कम एक्टिव है तो उसमें गोल्जी बॉडी की तादाद कम होगी। जिस तरह की एपिथेलियल सेल्स लेस एक्टिव होते हैं और लीवर के सेल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो लीवर के सेल्स में गोल्जी बॉडी की तादाद ज़्यादा होगी और एपिथेलियल सेल्स में गोल्जी बॉडी की तादाद कम होगी। गोल्जी बॉडी लिपिड, प्रोटीन और एंजाइम से बनी होती है। गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को हम मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे और एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्जी बॉडी 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक को सिस रीजन कहते हैं, दूसरे को मीडियन रीजन कहते हैं और तीसरे को ट्रांस रीजन कहते हैं। सिस रीजन वो रीजन होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है। ये सिस पोर्शन है, सिस फेस भी कहलाता है ये। इस रीजन को रिसीविंग डिपार्टमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीशन को रिसीव करते हैं। सिस रीजन में गोल्जी बॉडी की जो सिस रीजन में सिस्टर्नी की जो शेप होती है ये कन्विक्स होती है। इसका मतलब ये है कि ये बाहर की तरफ निकली होती है। ये देखें, ये बाहर की तरफ निकली है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू सिक्रेशन रिसीव करते हैं। दूसरा पोर्शन है मीडियल रीजन। मीडियल रीजन वो रीजन है जो सिस रीजन और ट्रांस रीजन के दरमियान मौजूद होती है। इस रीजन का काम ये है कि ये वो सिक्रेशन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव किए जाते हैं उन सिक्रेशन को मॉडिफाई करना। यहाँ पे जो सिस्टर्नी मौजूद होते हैं वो यूजुअली फ्लैट होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मीडियन रीजन है। ट्रांस रीजन गोल्जी बॉडी का वो रीजन होता है जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। इस रीजन में जो सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं वो कनकेव शेप में होते हैं। कनकेव का मतलब ये है कि ये अंदर की तरफ निकले होते हैं। इस रीजन को शिपिंग डिपार्टमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इस रीजन के थ्रू प्रोसेस्ड सिक्रीशन डिलीवर किए जाते हैं, प्रोसेस्ड सिक्रीशन रिलीज किए जाते हैं, प्रोसेस्ड केमिकल सेल के अंदर या सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्जी बॉडी 4 मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है: सिस्टर्नी, सिस्टर्नल स्पेस, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सबसे पहले है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का टर्म लैटिन टर्म सिस्टा से निकला है जो कि सेक या बॉक्स को कहते हैं। क्योंकि सिस्टर्नी की शेप सेक लाइक होती है या बॉक्स लाइक होती है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है।
सिस्टर्नी के लिए भी दूसरे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह के सेक्यूल्स और डाइसाइटोसोम्स। सिस्टर्नी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि सेमी सर्कुलर इन शेप भी हो सकती है, बेंट भी हो सकती है और सॉसर शेप तो भी हो सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सेमी सर्कुलर शेप में है, बेंट भी है और ये सॉसर शेप तो भी है। हर गोल्जी बॉडी में तकरीबन 4 से लेकर 8 तक सिस्टर्नी मौजूद होते हैं। सिस्टर्नी का डायमीटर 1 माइक्रोमीटर रिकॉर्ड किया गया है। सिस्टर्नी के फिर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक है सिस्टर्नल मेम्ब्रेन, दूसरा है ल्यूमेन और तीसरा है मैट्रिक्स। सिस्टर्नल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो कि सिस्टर्नी को सराउंड करता है। ये मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से बना होता है। इस मेम्ब्रेन की थिकनेस 7.5 नैनोमीटर होती है। ल्यूमेन वो स्पेस जो सिस्टर्नल मेम्ब्रेन इनक्लोज करता है, उस स्पेस को ल्यूमेन कहा जाता है। इस स्पेस की विड्थ 500 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होती है। ये आप लोग साइड पे देख सकते हैं, ये ल्यूमेन कहलाता है। ल्यूमेन के अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद होती है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इस सॉल्यूशन में एंजाइम्स होते हैं और वही एंजाइम सिक्रीशन को मॉडिफाई करते हैं। गोल्जी बॉडी का दूसरा पार्ट है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वो स्पेस होता है जो कि दो सिस्टर्नी के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये एक सिस्टर्नी है, ये दूसरी सिस्टर्नी है। ये दरमियान में जो डॉटेड स्पेस है, डॉटेड रिप्रेजेंटेशन है स्पेस की, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इसकी जो साइज है, इसकी जो विड्थ है, ये 20 से लेकर 30 नैनोमीटर तक होती है। ट्यूब्यूल्स गोल्जी बॉडी का थर्ड पार्ट ट्यूब्यूल कहलाता है। ट्यूब्यूल वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिस्टर्नी को कनेक्ट करते हैं आपस में। ट्यूब्यूल्स की जो डायमीटर होती है वो भी 30 से लेकर 50 नैनोमीटर तक होती है। ये आप लोग साइड पे देख सकते हैं ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं। चौथा पार्ट गोल्जी बॉडी का वेसिकल कहलाता है। वेसिकल स्फीरिकल या ग्रेन्युलर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सिक्रीशन मौजूद होते हैं। सिक्रीशन क्या है? सिक्रीशन आर सिंपली केमिकल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं या फिर गोल्जी बॉडी से रिलीज होते हैं। इन सिक्रीशन पर जब मेम्ब्रेन सराउंड हो जाती है तो इस स्ट्रक्चर को वेसिकल कहा जाता है। 2 टाइप्स के वेसिकल हैं, एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं और दूसरे सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स वो वेसिकल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर एक पार्ट, सेल के एक हिस्से से, सेल के एक रीजन से दूसरे रीजन में केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जिस तरह के प्रोटीन्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज हो जाते हैं और गोल्जी बॉडीज में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ये जिन वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उन वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहा जाता है। दूसरे वेसिकल्स हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स, वो वेसिकल्स जो कि सिक्रीशन को, जो कि केमिकल्स को सेल के बाहर रिलीज करती है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। इस टाइप ऑफ वेसिकल्स को सेक्रेटरी वेसिकल्स कहा जाता है। ये वेसिकल्स यूजुअली हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह जैसे सिक्रीशन को कैरी करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं और ये सेक्रेटरी वेसिकल। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये केमिकल्स को पैक करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और टारगेट साइट पे डिलीवर करते हैं। गोल्जी बॉडी के सिस फेस का फंक्शन ये है कि ये केमिकल्स को रिसीव करते हैं। गोल्जी बॉडी के मीडियल पोर्शन का फंक्शन ये है कि ये केमिकल्स को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफिकेशन 2 टाइप्स की होती है, एक में रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर और अमाइनो एसिड्स, और एक में एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर और अमाइनो एसिड। गोल्जी बॉडी के ट्रांस रीजन का फंक्शन ये है कि ये प्रोसेस्ड केमिकल्स को पैक करते हैं और टारगेट साइट पे डिलीवर करते हैं।
टारगेट साइट पे करेक्ट डिलीवरी किस तरह होती है? जिस तरह पोस्ट ऑफिस में एनवेलप पर एड्रेस डाली जाती है और एड्रेस के थ्रू वही एनवेलप टारगेट साइट पर ट्रांसपोर्ट की जाती है, टारगेट साइट पर कैरी की जाती है, इसी तरह गोल्जी बॉडी के अंदर केमिकल्स पर एड्रेस डाली जाती है। यही एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होती है। वही मॉलिक्यूल सिक्रीशन में ऐड किए जाते हैं। इस मॉलिक्यूल्स की एडिशन की वजह से यही केमिकल्स टारगेट साइट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। यही फंक्शन पैकिंग, मॉडिफिकेशन और डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में भी परफॉर्म की जाती है। यही काम पोस्ट ऑफिस में भी किया जाता है और यही काम गोल्जी बॉडी भी करते हैं। इसी वजह से गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। जिस तरह के ट्रैफिक पुलिस का काम ये होता है कि वो ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है, इसी तरह यहाँ पे गोल्जी बॉडी का काम भी ये है कि ये ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज। गोल्जी बॉडी के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज भी सिंथेसाइज होते हैं, जिस तरह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिक्रीटरी वेसिकल जब सिक्रीशन सेल से बाहर रिलीज करते हैं तो सिक्रीटरी वेसिकल का जो मेम्ब्रेन होता है वही मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लाइसोसोम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल कहलाया जाता है, लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज करता है। एक्रोसोम जो कि डेरिवेटिव है गोल्जी बॉडी का और ये प्रेजेंट होती है स्पर्म के हेड में। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यही डाइजेस्टिव एंजाइम फर्टिलाइजेशन के दौरान एग के सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करती है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स वो ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि एग के अंदर मौजूद होते हैं और पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं। पॉलीस्पर्मी का मकसद क्या है? Polyspermy is the fertilization of many sperm, is the fusion of more than one sperm with the egg. ये cortical granules है, ये ग्रीन। लिपिड की सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट भी गोल्जी बॉडी के थ्रू होती है और प्रोटियोग्लाइकेन जैसे मॉलिक्यूल्स भी गोल्जी बॉडी सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटियोग्लाइकेन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी बैकबोन प्रोटीन से बनी होती है और ब्रांचेस जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। ये प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल में सेल वॉल की फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी करती है। गोल्जी बॉडी के मुतालिक जो रिपीटेड एमसीक्यूज हैं ईटा में वो डिस्कस करते हैं। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर किया था न्यूरॉन सेल से। Beside giving out secretory vesicle, the Golgi apparatus is also concerned with the formation of Golgi apparatus किन स्ट्रक्चर्स को बनाती है? लाइसोसोम को, एक्रोसोम को, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को या फिर ऑल ऑफ द अबव को। गोल्जी बॉडी इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाती है। Which one of the following does not contain Golgi body? चूंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोट में गोल्जी बॉडी मौजूद नहीं होती, तो बैक्टीरिया is the cell which do not contain Golgi body. The simplest unit, the saucer-like closed compartment of Golgi apparatus is called as tubules, vesicles, cisternae और lumen। तो cisternae correct option है। Which organelle is called traffic police of cell? Golgi body. Organelle involved in the cell plate formation is Golgi body. Which of the following organelle take part in the secretion? Golgi body is the correct option. Which one of the following cell will have more Golgi body? जिस तरह के हमने पहले पढ़ा है कि जो सेल सिक्रीटरी लिहाज से एक्टिव होते हैं उनमें गोल्जी बॉडी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो लीवर सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि सिक्रीटरी लिहाज से एक्टिव हैं, तो लीवर सेल में ज़्यादा गोल्जी बॉडी मौजूद होंगे। रॉड सेल जो आई में होते हैं, टेस्ट बर्ड टंग पर मौजूद होते हैं,
cells of lungs के cell. Which one of the following structure help to prevent polyspermy? Acrosome, mesosome, cortical granules और inclusion bodies. तो cortical granules वो granules हैं जो कि polyspermy को prevent करते हैं. Which organelle is responsible for directing the secretion to its target site? Golgi apparatus is the correct option. Thanks for watching the video. Please subscribe the channel Biology with Saqib Saib. Allah Hafiz.